तुम्हें शर्म नहीं आई? कितने साल हो गए शादी के बाद कराओ? 3 साल होंगे अभी 14 नवंबर को। 3 साल में ही पति को कुटवा दिया। गलत किया ना बेटा तुमने। ऐसे समझा दो अपने पिता को और अपने चाचा को। बोले ये जो तुम्हारी ताकत हमारे पति को मारने के लिए लग रही है ना, ये दीन दुखी की सेवा में लगाओ। कुछ दीन दुखी को भोजन पानी कराओ। ताकत है। रावण जैसों की लंका जल गई बेटा। ताकत घमंड तो रावण का नहीं चला। तो बोल देना अपने चाचा को और अपने पिता को, जी है ना, कि मेरे पति को सुनो, आपका धर्म है कि आपको पति की तरफ खड़े होके बोलना चाहिए, चाचा मेरे पति की तरफ आंख उठा के मत देख लेना। ये आपका धर्म कहता है। ठीक है। ठीक है, तो आप किसके साथ हो? मायके पक्ष के पति के साथ? उनके साथ। तो पति आपके शराब पीते हैं? नहीं। गलत है? नहीं। आपको प्यार? गुरुजी कॉलोनी में ये बोलती है कि मैं हिजड़ा हूँ। कौन बोलता है? इसकी मम्मी। और हमारी बच्ची हो गई, पूरी कॉलोनी में ये बोलती है, ये दवाई खा खा के गुरुजी पता नहीं क्या क्या बोलती है। गुरुजी मेरे को इतनी शर्म आती है कि मैं गुरुजी बता नहीं सकता। आप पूछो गुरुजी। बात कराओ। तुम अपनी माँ को बताओ ना बेटा, है ना, तुम्हारी माँ ऐसा बोलती हिजड़ा है, ये सब नहीं बोलना बेटा। माँ को समझाओ कि माँ तुम अपना काम करो। गुरुजी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई माँ बाप ये चाहेंगे मेरी लड़की का घर टूट जाए? लेकिन आप इस बात से एग्री हो ना हो, 95% तलाक भारत में लड़कियों के माँ बाप की गलती, और माँ बाप अपनी बेटी को सही गाइड नहीं करते। गुरुजी मुझे ना आपसे ये पूछना था, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मतलब कम खाते हैं लेकिन बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं बहुत खाते फिर भी मोटे नहीं होते, जैसे कि मैं क्यों नहीं हो रही गुरुजी? तो आप बहुत खाती हो? हाँ। अच्छा है, मोटे नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे मोटे होना है। मुझे सब बोलता है मोटी हो, एक बोतल तेल पी लो तो मोटी हो जाओगी। बहुत चीज। कौन सा? मिट्टी का तेल? क्या रे, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ गुरुजी। बहुत अच्छे। आपको मोटा नहीं होना, सही है। मोटे लोग रोगी होते हैं, बीमार होते हैं। आपको मोटा नहीं होना। विवाह के बाद तो आप मोटी हो ही जाएंगी। काका के संग सारी जिंदगी रहोगे कि पत्नी के संग? वो तो मेरे को बोलता है कि दूसरी शादी करा दूंगा। आपको पत्नी से प्यार नहीं है क्या? वो मेरे को तो कुछ नहीं है ऐसा। काका से प्यार है? हाँ, काका से है। बड़ा जबरदस्त प्रभाव है काका का। कि उनका चाचा से ज्यादा प्यार है। पहले आप तो ऐसा करो कि आप अपना प्यार बढ़ाओ अपने पति से, ताकि वो ये ना कहें कि हम काका से ज्यादा प्यार करते हैं, वो ये कहें कि पत्नी से ज्यादा प्यार है। आप अपना जादू चलाओ पत्नी वाला। लोग कहते हैं सोना जलता नहीं है, तो हनुमान जी लंका कैसे जला दिए थे? क्योंकि सोना अधिक ताप में भट्टी में डालते हैं सुनार, तो पिघल के पानी हो जाता है कि नहीं? हाँ है ना, पिघल जाता है ना सोना। इसी तरह हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई तो आग का इतना ताप था कि समुद्र के किनारे लंका थी, तो सारा सोना लंका का पिघल पिघल के, क्योंकि अधिक ताप में सोना पिघल के पानी, तो वो अधिक ताप जब हुआ अग्नि का, तो पिघल करके पूरा सोना समा गया समुद्र। पिघल गया, जल गया, मतलब पिघल गया। मेरा वो आपका जो लाइन है ना, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, मेरा फेवरेट है वो। हाँ। और मेरे को पूछना था कि इधर मैं देखती हूँ कि गाय बैल सब एकदम हष्ट पुष्ट रहता है, एकदम हेल्दी रहता है, और डॉग्स और लाइक कुत्ते ये सब बहुत पतले हैं और खाना वाना नहीं देता उनको कोई। कहाँ? इधर ही जहाँ पे मैं रहती हूँ। कहाँ रहते हैं आप? इधर ही वृंदावन में ही। तो आप दिया करो ना। मैं देती हूँ, मैंने पार्ले जी दिया आज। दिया तो क्या दिया, बिस्किट किट दे दी। अब क्या, बिस्कुट दिया भी तो क्या दिया, बिस्कुट और रोटी भी दिया था। मैं रोटी नहीं खाते वो लोग, और मैं नॉनवेज दे नहीं सकती क्योंकि, और नॉनवेज मैं खाती भी नहीं हूँ क्योंकि। ठीक है, गाय यहाँ हृष्ट पुष्ट है, अच्छा है। कुत्ता भी ठीक है यहाँ के? नहीं, बहुत पतले हैं।
भगवान क्या जुल्म है। बोलिए ना सबको खाना देने के लिए उनको रोटी। ठीक है, देना चाहिए। हमारे यहाँ तो गाय की रोटी और कुत्ते की रोटी निकालने का विधान है ही, सबको देना ही चाहिए। थैंक यू। मन करवाएगा क्या? गुरुजी मेरा तबीयत खराब है पर मैं यहाँ आने से मैं ठीक हो गई हूँ। आपके दर्शन करके मैं ठीक हो गई हूँ। आती रहा करो, आती रहा, बिल्कुल राधे राधे। आती रहा करो और भजन बढ़िया बढ़िया मैं यहाँ आने के लिए पागल हो जाती हूँ, बावड़ी हो जाती हूँ। हमें कुल पागल ही कहता है गुरुजी। कहने दो, कहते हैं तो कहने दो। मैं आती हूँ गुरुजी, आती हूँ तो मंडली को लेके ही आती हूँ। बस आशीर्वाद देते रहिए, कृपा बनाए रखिए। राधे राधे। पति सुन लेते हैं कि वो भी सुना देते हैं? नहीं बेचारे सुन लेते, मेरे पति बहुत अच्छे। मैं उनकी अच्छाई का फायदा तो नहीं उठानी है? वो बोलते हैं कि तू ना मेरी अच्छे, मैं शांत रहता हूँ ना, तू मेरी अच्छाई का फायदा तो नहीं उठाते। अभी भी बेचारे मैं 9 दिन से बाहर हूँ, अभी भी 2 बच्चे संभाल रहे। मैं संगम नहा के आई, आपसे मिलने तो आई। उनको भी ले आती हूँ। भगवान क्या जुल्म है। वो भी बेचारे नहा वो बोले तू जाके आ, फिर मैं जाऊंगा, बच्चे तब तक मैं संभाल लेता हूँ। अच्छा, फिर बहुत समझदार हैं पति आप। नहीं सच में मैं जीवन में बहुत खुश हूँ। मुझे घर परिवार सुख शांति, आप जैसे लोगों का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद और जीवन में सब कुछ, पैसा सब जितना है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। बस थोड़ी ऊंच नीच कभी हो जाती है। तो पति अच्छे हैं, मतलब फिर आपकी गलती है, वहाँ तो पति की गलती है। मानती हूँ ना, मैं मानती हूँ मेरी तो बस गलती आप होती है। ऐसा किया करो, हर बार क्या करना है, एक उंगली उठाओ, इसको यहाँ रखो, चुप रहो, बस यही बढ़िया समाधान है। रिश्तों में चुप रहना ही चाहिए और रिश्तों में ना हार जाना चाहिए, सामने वाले को जिता देना चाहिए। पर ईगो बीच में आता गुरुजी। ईगो किसके लिए? इसी ईगो ने तो रावण का नाश कर दिया। लवणे न भोज्य। गुरुजी राधे राधे। आप मेरे को बहुत अच्छे लगते हो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। और बहुत सुंदर कथा करते हो और बहुत अच्छे लगते हो। ऐसा लगता है मैं घर ले जाऊँ आपको। हम आपसे मिलना चाह रहे, तो बताइए आप इग्नोर क्यों किए? इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? माइक हमने आपको दिलवाया नहीं, इससे नहीं। हम आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। हमारा कहने का मतलब इंसान कुछ पर्सनल हो, हम जैसे घर पर पर्सनल है बेटा, तो पर्सनल बात यहाँ के बात कर लो। अब ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिले? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो, तो अकेले मिल लेंगे पता नहीं क्या कह दोगी। देखिए हमारा इंटेंशन गलत नहीं था। नहीं, आप बिल्कुल गलत नहीं है, मैंने आपको गलत नहीं कहा बेटा। आप जैसी बहुत सारी बेटियां बहनें आती हैं, मैं आपको बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप जैसी बहुत सारी बेटियां आती हैं, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। मैं अकेले में कैसे बात करूं, क्या बात करूं? बेटा एक मेरी मर्यादा है, मेरी भावनाओं को समझो।